Standard chapter 1 first we will do what some notes. हम पहले नोट स्टडी करेंगे. पहले हमको समझना है कि वेन डायग्राम क्या है, सबसेट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है, और उसके बाद में और भी कॉम्प्लीमेंट सेट या बहुत सारे सेट्स हमको स्टडी करना है. और भी आगे तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग सम स्टार्ट नहीं करेंगे. पहले हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में. ऑलरेडी हमने 3-4 सेट्स हम 4 टाइप ऑफ सेट्स हम पढ़ चुके हैं. एक तो हमने पढ़ा है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर तुम्हारा और भी एक सेट हमने पढ़ा था इक्वल सेट, और तुम्हारा एम्प्टी सेट हमने स्टडी किया. करेक्ट. नाउ इधर हम स्टडी करेंगे व्हाट द फर्स्ट वेन डायग्राम. सी वेन डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंट एज, हम लोग उसको वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल में, सर्कल में, ट्राइंगल में और एनी अदर फिगर में. वी कैन रिप्रेजेंट व्हाट वेन डायग्राम. करेक्ट. वेन डायग्राम मतलब जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इधर एक सेट दिया, एग्जांपल सेट दिया, ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट ए ई आई ओ यू. ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है रोस्टर मेथड है. अब ये जो सेट को पुट करने का वेन डायग्राम है. जब मैंने रेक्टेंगल पुट किया है, ट्राइंगल पुट किया है और मैंने सर्कल पुट किया है, तो ये पूरा सेट हो गया ए. अब इसके तो सब एलिमेंट्स हैं. क्या क्या एलिमेंट्स? ए ई आई ओ यू. मतलब दिस बिकम्स द होल सेट ए. ये भी सेट ए है. इधर लिखो व्हाट ए ई आई ओ यू. ये रेक्टेंगल में हो गया हमारा. ट्राइंगल में क्या रहेगा? ए ई आई ओ यू. इस तरह से हम लोग को पुट करने का व्हाट सब एलिमेंट्स पुट करने का ईच एंड एवरी सेट्स में. ये सेट ए, तीनों सेट ए है, तो तीनों पे ड्रॉ किया मैंने. इधर सर्कल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इधर ड्रॉ किया है व्हाट द ट्राइंगल. इस तरह से हम लोग को वेन डायग्राम दिस कॉल्ड व्हाट योर वेन डायग्राम. जो सेट है, जो तुम्हारा रोस्टर मेथड है या तुम्हारा सेट बिल्डर मेथड है, वो दोनों मेथड को कन्वर्ट करने का है किसमें? वेन डायग्राम में पुट करने का है. तो लाइक दिस यू हैव टू पुट व्हाट द डायग्राम. कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करना है हमको. या तो आप लोग ड्रॉ करो सर्कल, or you can draw what the rectangle, or you can draw what the triangle. These, or you can draw what any figure, but instead of drawing what any of the figure, better what to draw what these three what figures है ना. You can draw what the circle also, you can draw the rectangle also, and you can draw what the triangle also. Correct. So this becomes what our Venn diagram. Correct. Whenever we are going to do the sums, then we'll draw what how to draw the Venn diagrams. I'll put what on the next lectures. Correct. See. Second one, ठीक है, सबसेट. नो व्हाट इज दिस इज व्हाट द फिफ्थ टाइप ऑफ द फिफ्थ टाइप ऑफ द सेट है. करेक्ट. ये क्या है? दिस कॉल्ड व्हाट सबसेट. नो व्हाट डू यू मीन सबसेट? सबसेट क्या है? सी कंफ्यूज नहीं होने का. क्या बोला? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द एलिमेंट ऑफ x, then y is called yours, y is called the subset. आप ये सब ले लो, सपोज ही छोड़ दो, ये बहुत डिफिकल्ट है हम लोग समझाने तुम लोगों को. अगर इसमें पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली एक सेट है. अब उसमें से जो लड़का है, उसमें बॉय है, तो बॉय किसको बिलोंग्स करता है? फैमिली को बिलोंग करता है. तो बॉय इज अ सबसेट ऑफ फैमिली. गर्ल है तो गर्ल इज सबसेट ऑफ फैमिली. फादर है, फादर सबसेट ऑफ फैमिली. मदर है, मदर सबसेट ऑफ फैमिली. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है, दे आर सबसेट ऑफ द फैमिली. तो छोटा सेट होगा दैट बिलोंग्स टू व्हाट टू द किसको? तुम्हारा लार्जेस्ट सेट को. इस एग्जांपल सी, इस एग्जांपल क्या मैंने ये इसको समझने के लिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, पूरा एलिमेंट y का इज एन एलिमेंट ऑफ x, पूरा एलिमेंट x का एलिमेंट है, y then y is called a subset. कैसा? ध्यान सुनो. सी x एलिमेंट है, x में क्या पुट किया मैंने? a b c d. x में a b c d है, y में क्या है? a d है. सो सी नाउ इधर हमने देखा, सी इधर a है, y का a x के अंदर है, y का d x के अंदर. तो a और d दोनों एलिमेंट x के अंदर है, तो y छोटा हो गया सेट, x बड़ा हो गया सेट. तो क्या हो गया? तो a d इसके अंदर a d बिलोंग्स टू व्हाट सेट है? करेक्ट. y इज ए सबसेट ऑफ x. तो y क्या हो गया तुम्हारा? y सबसेट हो गया, x का सबसेट हो गया. ये हमने वर्डिंग्स में लिखा है, उसको सिंबल्स में कैसे लिखोगे? y सबसेट ऑफ x. सी सबसेट का सिंबल क्या है? सबसेट का सिंबल क्या है? ये ऐसा सिंबल है, ये ऐसा डालो और एक लाइन है, इसको बोलते हैं व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ सबसेट. तो y इज सबसेट ऑफ व्हाट? x.
इस तरह से हमको सॉल्व करने का सम, जब भी सबसेट आएगा इस तरह से वी हैव टू व्हाट सॉल्व द सम। उसके बाद में सी और एग्जांपल ले लो, और क्या एग्जांपल दिया तुम लोग इधर, सी समझो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बी 4 8 6, सी 2 4 5, डी 6 8 9। ना सी पहला बी में बी 4 है, 4 8 8 6 6 मीन सब एलिमेंट बी का सब एलिमेंट ए के अंदर आता है, देयरफॉर बी इज ए सबसेट ऑफ व्हाट ए। इसको चेक करो, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ओके पूरा एलिमेंट ए के अंदर आ गया, तो इट्स कॉल्ड व्हाट सी इज ए सबसेट ऑफ व्हाट ए। 6 आ गया, 8 आ गया, 9 ये जो 9 है इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो गया, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ व्हाट ए। ऐसा लिखने का है, अगर सबसेट नहीं होगा क्रॉस एक लाइन डाल दो सीधा, क्या हो गया सी। सो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ व्हाट ए। इस तरह से वी हैव टू व्हाट सॉल्व द सम्स। ये नोट्स प्रॉपर्ली रेफर करना, प्लीज राइट दिस नोट्स व्हाट इन योर नोटबुक। सी अभी कुछ रूल्स बोला, सी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट है, यानी ए सेट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, but A is subset of A. A का subset होगा because each and every set is a subset of what itself. So A is a subset of A. Second one, empty sets is a subset of every set. Empty set कुछ नहीं होगा उसके अंदर, तो खाली है वो, तो that set will be the subset of what each and every set. So जैसे कि every set is a subset of, so empty set subset of every set. Empty set क्या है, null set. Empty set is also called what your null set. तो नल सेट है, नल सेट क्या रहेगा, सभी सेट का सबसेट रहेगा, कोई भी सेट का क्या रहेगा वो सबसेट होगा, करेक्ट। अभी तरह से अगर सपोज यहाँ पर थर्ड रूल्स, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सो ए इज सबसेट ऑफ व्हाट सी, यानी ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट सी। ये तुम्हारा थर्ड रूल्स आ गया। फोर्थ रूल्स, ए और बी दोनों इक्वल है, यानी ए में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स बी में है। तो ए में अगर हम लोग लेंगे 2 एलिमेंट्स 1 2, बी में 1 2 है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए बी का सबसेट रहेगा और बी ए का सबसेट रहेगा, करेक्ट। दिस रूल्स वी हैव टू व्हाट फॉलो करने का, ये रूल्स व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द सम्स प्रॉपर्ली क्वेश्चन रीड करो, कौन सा किसका सेट है, देन यू हैव टू व्हाट पुट व्हाट आंसर। तो सबसेट हो गया हमारा, ये पूरा सबसेट का डेफिनेशन है, करेक्ट। ये तुम्हारा वेन डायग्राम है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो द यूनिवर्सल सेट। याद रखिए यूनिवर्सल इज कॉल्ड व्हाट द लार्जेस्ट सेट ऑफ ऑल द सेट। सबसे बड़ा सेट तुम्हारा क्या वो यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तुमको जैसे कि इसका हमको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट। याद है नहीं कहा, इसमें यूनिवर्सल को यूनिवर्सल को हमने ऐसा यू ड्रॉ किया, पहले हम लोग ने इसी तरफ को ये 2 मार्क डालने का है, और दोनों मार्क डालोगे दैट इज कॉल्ड बिकम्स व्हाट योर यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। सो ये इसका सिंबल है, इसको डिनोट करेंगे ऐसा। अब इट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सेट, सबसे बिगेस्ट सेट क्या तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। सी एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल ए यू मतलब क्या यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 है, ए 2 3 4, बी 1 5 6, सी 3 4 5, ये सभी एलिमेंट ए बी सी का सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर आ गया। देयरफॉर ये सो यू इज सो ये जो सिंबल है इज कॉल्ड व्हाट योर यू, दिस व्हाट द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट सेट है, सबसे बड़ा सेट है, तो दिस फॉर यू इज कॉल्ड व्हाट योर यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। सबसे बड़ा सेट ये, तो दिस सेट इज कॉल्ड व्हाट योर यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। सी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, अब जैसे हमने स्टडी किया था सबसेट के बारे में स्टडी किया, उसके बाद स्टडी किया हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अभी ये डेफिनेशन कर पढ़ोगे तो कुछ स्टूडेंट्स को समझेगा नहीं डेफिनेशन क्या है, तो इसके डिटेल्स के अंदर हम एग्जाम्पल्स लेके करोगे तब समझेगा कि व्हाट यू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट सेट। सी आप लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन,
U is called what? Universal. ये क्या है? Universal set. एक universal set है. And set A is subset of universal set. A क्या है? A है subset किसका? Universal set का. Then all the elements in universal set which are not in set A is called a complement set. और complement set को आपको नाम देने का what? एक्सरसाइज सिंबॉल स्टडी करेंगे A डैश और AC. करेक्ट. तो बहुत से लोग ज़्यादा करके AC यूज नहीं करते. यू कैन यूज AC ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और ज़्यादा करके मैक्सिमम टीचर्स है यूज वॉट? A डैश यूज करते. करेक्ट. ठीक. अब ये डेफिनेशन क्या मालूम पड़ा? डेफिनेशन समझा नहीं हमको, बराबर है. आप हम लोग को एग्जाम्पल लेके समझेगा. सी समझो, एक बना इधर एग्जाम्पल दिया हम लोग को. ये यूनिवर्सल सेट है. क्या बोला? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर. x सी ध्यान सुनो, ये कैसा रीड करने का. x इज लेसर देन 9. ये लाइन रहेगी तो इक्वल टू 9. x इज लेसर देन 9. ये लाइन रहेगी तो x इज इक्वल टू 9. ये लाइन होगा तो 9 आएगा, ये लाइन नहीं होगा तो 9 नहीं आएगा. करेक्ट. इसके लिए इफ लाइन इज देयर so to take 9 also. If line is not there, don't take 9. So you have to take what up to 8. But your line is given. When line is given, so you have to take what? 9 also. In the set, 9 will also, in the number, 9 will also come. तो क्या बोले हम लोग ने? x less than 9 equal to 9. तो क्या आएगा? यूज करें रोस्टर मेथड. ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर छाट कर देखो 1 से. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 क्यों लिया है? बिकॉज इक्वल टू 9 है. इक्वल टू 9 है. दैट्स व्हाई 9 भी टेक व्हाट? 9 आल्सो. करेक्ट. ना दूसरा हमने ऑलरेडी हमको क्या दिया? हम लोग को सेट लोग ने सी 1 3 5 7 दिया. 1 3 5 7 दिया. ये दोनों सेट गिवन है. ये क्या है? दोनों गिवन एक प्रॉब्लम के अंदर ये हमको अभी हमको फाइंड करने का व्हाट कैसा फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट है. सी जो एलिमेंट ए में है सब मार्क करो. यूनिवर्सल में 1 आ गया, 1 है. 3 है, 3 है. 5 है, 5 है. 7 है, 7. सब मार्क हो गया. अब क्या करने का? कॉम्प्लीमेंट में जो मार्किंग्स, जो एलिमेंट्स को मार्क नहीं किया है वो सब यू हैव टू पुट व्हाट? इन द कॉम्प्लीमेंट सेट में. कौन सा मार्किंग नहीं किया है? 2 मार्किंग नहीं है 2. 4 मार्किंग नहीं है 4. 6 मार्किंग नहीं है 6. 8 मार्किंग नहीं है 8. है ना. तो सी दैट मीन्स व्हाट? इधर क्या बोला है? U इज अ यूनिवर्सल सेट. ये आ गया. A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल. A का सब एलिमेंट इसके अंदर है यूनिवर्सल में. तो A क्या हो गया? A सबसेट हो गया इसका. देन क्या बोला है? विच यूनिवर्सल सेट में विच आर नॉट दैट ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है इन यूनिवर्सल में, इसमें यूनिवर्सल में विच आर नॉट इन सेट ए. मतलब यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट, यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट ए में नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है. 2 4 6 8 ये जो एलिमेंट्स है 8 ए में सेट ए में नहीं है. ये एलिमेंट्स दिस एलिमेंट्स क्या करने का? एक सेट बनाने का. दैट सेट इज कॉल्ड व्हाट? योर कॉम्प्लीमेंट सेट. सो जो एलिमेंट्स सेट पे ए में नहीं होगा वो सब एलिमेंट्स के अंदर पुट करने का, न्यू सेट पे पुट करने का. दैट न्यू सेट इज कॉल्ड व्हाट? योर कॉम्प्लीमेंट सेट. तो ए डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट. 2 4 6 whatever element not there in the universal, that all the element belongs to what? One set, and that set is called what? Your complement set. Correct. 9 पे आगे yes correct. See, so यहाँ पर क्या है? Here also see here 9 also not there. तो 9 भी हमने पुट किया इधर. 9 एलिमेंट पे आ गया. So 2 4 6 8 9. Correct. So these all are the elements, है ना, which are not there what in the set A. That's what it is called what? Your complement set. Suppose अगर इसको हम पुट करना पड़ेगा हम लोगों को किसमें? वेन डायग्राम पुट करना पड़ेगा. तो कैसा पुट करोगे? तो ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने का आपको ट्राइंगल, रेक्टेंगल में, सर्कल में, ट्राइंगल में. सो इधर मैंने ड्रॉ किया पहला बिग जो तुम्हारा सबसे बड़ा जो सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट. उसके बाद में ये सेट कौन सा? ए सेट है. ये दे दो. अब ए में कौन सा एलिमेंट्स है? 1 3 5 7. ये ए में आ गया.
और उसके बाद में जो जो ए में जो इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है वो सब किधर पुट करने का, ए डैश पुट करने का। तो ए डैश इधर आ गया, ए डैश क्या इसमें 2 4 6 8 9 किधर किधर पुट करो, 2 4 6 8 9। सो 2 4 6 8 9 ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो ये पूरा होल सेट क्या बन गया, इज कॉल्ड व्हाट योर यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट योर वेन डायग्राम में टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, द सबसेट एंड व्हाट द कॉम्प्लीमेंट सेट। करेक्ट, दिस वे टू व्हाट सॉल्व द सम। करेक्ट, ये नोट्स कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट सम स्टार्ट करेंगे।